इंडिया के टॉप 4 डीमैट अकाउंट्स ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन और धन का कंपैरिजन आज की इस वीडियो में करेंगे। 4 ही पैरामीटर्स के ऊपर करने वाले हैं, इत्तेफाक की बात है। 4 ही ब्रोकर्स हैं, 4 ही पैरामीटर्स हैं। इन चारों के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। जिस पैरामीटर में जो ब्रोकर अच्छा होगा उसे एक पॉइंट देंगे। फाइनली जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पर हम कहेंगे कि इन 4 में से ये ब्रोकर अच्छा है। अब मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं कि ज्यादातर लोग जो है वो ब्रोकरेज चार्जेस को देख करके डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन आपको चार्जेस नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कॉस्ट। अब आप सोचोगे कि चार्जेस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, तो यही कॉस्ट जो है वो एक एक्रोनिम है। यहाँ पर 4 वर्ड्स आ रहे हैं, COST। यही 4 हमारे पैरामीटर्स हैं। इनमें से जो पहला पैरामीटर है वो है चार्जेस। तो हम C4 चार्जेस पर ही पहले एक बार कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के 3 पैरामीटर्स के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर चार्जेस में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एंजल वन की। एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। AMC आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए फ्री मिल जाती है और सेकंड ईयर से यहाँ पर आपकी AMC लगना स्टार्ट होती है। लेकिन AMC तभी लगेगी अगर आपका डीमैट अकाउंट नॉन BSDA डीमैट अकाउंट है। अगर नॉन BSDA डीमैट अकाउंट है तो AMC लगेगी 240 रुपया प्लस GST सालाना। हालांकि क्वार्टरली बेसिस पर ये इसका 60 रुपया जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर आपका डिडक्ट होता है। अगर आपका डीमैट अकाउंट BSDA डीमैट अकाउंट है, यानी कि बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट है, उसका मतलब है कि सिर्फ एक ही ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट बना हुआ है, साथ में आप कोई लगातार ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, तो उस केस में बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट हो जाता है। BSDA डीमैट अकाउंट होने की कैटेगरी में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग 0 से 4 लाख रुपए के बीच में रहती है तो आपका AMC कोई ब्रोकर नहीं ले सकता, ये SEBI का रूल है। अगर 4 लाख से 10 लाख के बीच में आपकी होल्डिंग है तो भी आपका BSDA कैटेगरी में ही आएगा, लेकिन वहां पर आपकी AMC सिर्फ साल की 100 रुपया प्लस GST रहेगी। इससे ज्यादा जाने पर आपका डीमैट अकाउंट नॉन BSDA में कैटेगरी में चला जाता है और वहां पर आपकी फुल AMC ब्रोकर लगा सकता है। तो ये हुई AMC की बात। अब धन की AMC और अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, यानी कि धन का जो डीमैट अकाउंट है वो आपसे लाइफ टाइम की आपको फ्री AMC देता है और आपसे कोई अकाउंट ओपनिंग भी चार्ज नहीं करता है। ग्रो में भी AMC बिल्कुल फ्री है लाइफ टाइम के लिए और अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। ज़ीरोधा में भी सेम केस है, एंजल वन की तरह AMC का अकाउंट ओपनिंग तो ज़ीरोधा में भी फ्री है, लेकिन AMC यहां पर भी फर्स्ट ईयर के लिए आपको फ्री मिलती है। सेकंड ईयर से BSDA और नॉन BSDA पर डिपेंड करता है। अगर आप BSDA में आ रहे हो तो 0 से 4 लाख तक 100 रुपया, 0 से 4 लाख पे 0 AMC, 4 लाख से 10 लाख की होल्डिंग पर 100 रुपया AMC सालाना और 10 लाख से ज्यादा की होल्डिंग होने पर आपका यहाँ पर AMC लगता है 300 रुपया प्लस GST। तो इस तरीके से आपका AMC और अकाउंट ओपनिंग का मैंने बता दिया। अकाउंट ओपनिंग चारों ही जगह फ्री है। 2 ब्रोकर यानी कि एंजल वन और ज़ीरोधा आपसे AMC चार्ज करते हैं सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स और वो BSDA और नॉन BSDA पर डिपेंड करता है। अब ब्रोकरेज चार्जेस को समझ लेते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस डिलीवरी आपको धन और ज़ीरोधा जो है वो फ्री देते हैं। धन और ज़ीरोधा में आपको डिलीवरी के ट्रेड्स पर कोई भी आपको ब्रोकरेज पे नहीं करना है ब्रोकर को। हालांकि जो अदर रेगुलेटरी चार्जेस हैं वो तो लगेंगे। इसके अलावा एंजल वन और ग्रो के जो चार्जेस हैं डिलीवरी और इंट्राडे वो दोनों के ही सेम है। डिलीवरी में और इंट्राडे में ग्रो और एंजल वन जो चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं 0.1% या 20 रुपया, जो भी इनमें से मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है ग्रो और एंजल वन में। अगर आपका ब्रोकरेज 0.1 की रेट से कैलकुलेट होने पर 5 रुपए से कम आता है, जैसे कि अगर आप 100 रुपए का शेयर खरीद करके 110 रुपए में बेचते हो, तो आपका 0.1% की रेट से जब कैलकुलेट करोगे तो 0.21 रुपीज आएगा, लेकिन 0.21 पैसा नहीं लगेगा। मिनिमम भी इनका एक कैप है, मिनिमम कैपिंग है इनकी 5 रुपए, यानी कि मिनिमम 5 रुपए एंजल वन और ग्रो लेते ही हैं और मैक्सिमम 20 है। अगर आपका टर्नओवर इतना ज्यादा जा रहा है कि आपका परसेंट बेस से कैलकुलेट करने पर ब्रोकरेज 20 से ज्यादा बन रहा है तो 20 रुपया ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनता है। धन और ज़ीरोधा के ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल सेम है। डिलीवरी इनका फ्री है। इंट्राडे में जो उनके ब्रोकरेज चार्जेस है वो 20 या 0.03% के लगते हैं। यहां पर मिनिमम कोई कैपिंग नहीं है, ये फायदा है। यानी कि 100 रुपए का खरीद करके अगर आप 210 रुपए 110 रुपए में सेल करते हो तो आपका टर्नओवर जो है वो दोनों साइड का बाय और सेल का 210 रुपए हो जाता है। अब वहां पर जो आपका ब्रोकरेज बनेगा वो 63 पैसा बनेगा, तो 63 पैसा ही लगेगा। वहां पर मिनिमम ब्रोकरेज की कोई कैपिंग नहीं है। इस वजह से अगर इंट्राडे ट्रेड्स की बात करें तो धन और ज़ीरोधा आपको ग्रो और एंजल वन के कंपैरिजन में सस्ते पड़ेंगे। बात करें अगर आप फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में आपको सबसे सस्ता पड़ने वाला है ज़ीरोधा, जहां पर आपका ब्रोकरेज जो है वो 20 या 0.03% इनमें से जो भी कम होगा वो लगता है। बाकी ब्रोकर्स यानी कि एंजल वन, धन और ग्रो आपसे फ्यूचर्स के केस में फ्लैट 20 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। ऑप्शंस के केस में चारों ही ब्रोकर आपसे फ्लैट 20 रुपये का ब्रोकरेज लेते हैं। तो ऑप्शंस के ट्रेड में यहाँ पर बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर एंजल वन में 30 डेज का ब्रोकरेज आपको फ्री मिलता है, तो ये एक एडिशनल ऑफर एंजल वन आपको प्रोवाइड कर रहा है, बाकी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब ओवरऑल चार्जेस की बात करें तो देखिए फ्यूचर्स में आपको ज़ीरोधा सस्ता पड़ रहा है और साथ साथ धन और ज़ीरोधा आपको इंट्राडे में भी सस्ता पड़ रहा है और डिलीवरी तो यहाँ पर धन और ज़ीरोधा में फ्री मिल रही है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ज़ीरोधा को चला जाता है। हालांकि धन और ज़ीरोधा के इंट्राडे के चार्जेस बिल्कुल सेम है।
और कम भी है दोनों से, लेकिन क्योंकि फ्यूचर्स में आपको ज़ीरोधा सस्ता पड़ रहा है, फ्यूचर्स में एब्सोल्यूट सस्ता, सबसे सस्ता ज़ीरोधा है, इसलिए इस केस में जो ब्रोकरेज चार्जेस का जो पॉइंट है वो ज़ीरोधा को चला जाता है। थोड़ा सा पहला हमारा पैरामीटर थोड़ा सा कंपैरिजन लंबा हो गया, चार्जेस में डिस्कशन में टाइम लगता है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे बाकी के 3 पैरामीटर्स की तरफ। अगला जो पैरामीटर है मैंने आपको बताया, सी से हम चार्जेस को कवर कर लिया है, ओ से हम ऑर्डर टाइप्स को समझते हैं, एडवांस ऑर्डर टाइप्स, जिसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर और जीटीटी ऑर्डर आते हैं। तो इस सेगमेंट में चारों ही जो ब्रोकर हैं काफ़ी मेच्योर हो गए हैं, हालांकि धन नया है और एंजल वन और ज़ीरोधा थोड़े से ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन ये चारों ही आपको सारे ही एडवांस ऑर्डर टाइप्स जैसे कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर, ये सारे ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस मामले में चारों को ही एक पॉइंट चला गया है। अब यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर्स को कवर किया। एक बार अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो स्कोर बोर्ड पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर ज़ीरोधा जो है वो 2 पॉइंट्स पर है और बाकी के सारे ब्रोकर जो है वो एक पॉइंट पर यहाँ पर बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं C4 चार्जेस हमने कवर कर लिया, O से ऑर्डर टाइप्स हमने कवर कर लिया, S से हम सर्विस को लेते हैं। सर्विस यानी कि कस्टमर केयर सर्विस कैसी है, तो मैंने यहाँ पर चारों ही जगह कॉल लगा करके देखा है। मैं इनके जो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर दूंगा चारों ही ब्रोकर्स की। एंजल वन के अंदर मुझे जो टाइम लगा वो 1 मिनट और 42 सेकंड का लगा। धन के अंदर जो मैंने कॉल करके देखा जो मुझे टाइम लगा 1 मिनट और 55 सेकंड। ग्रो में मुझे 2 मिनट और 18 सेकंड का टाइम लगा और ज़ीरोधा में मुझे 1 मिनट और 30 सेकंड का टाइम लगा। हालांकि एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो ज़ीरोधा सबसे कम है, लेकिन देखिए टाइमिंग डिफरेंट मैटर करती है कि किस टाइम पे आप किस ब्रोकर को क्या पूछ रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है, मैं हर बार आपसे कहता हूं। हालांकि एब्सोल्यूट टाइमिंग ज़ीरोधा में सबसे कम लगी, साथ में यहाँ पर ज़ीरोधा के जो ब्रोकरेज जो ज़ीरोधा के जो कस्टमर केयर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो काफ़ी वेल ट्रेंड होते हैं। मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियोस में बताया है। इनफैक्ट ये जो पॉइंट जब हम डिस्कस करते हैं तो हर बार मैं कॉल करके मुझे यही एक्सपीरियंस मिलता है कि ज़ीरोधा के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो वाकई में बहुत वेल ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड है। उनको कोई भी चीज़ अपने सीनियर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका कॉल वो होल्ड पर नहीं डालते हैं, वो एक ही बार में आपके जो भी क्वेरी है उसका बिल्कुल परफेक्टली रिप्लाई देते हैं और आपको सेटिस्फाई कर देते हैं। तो इस मामले में मुझे ज़ीरोधा अच्छा लगता है कस्टमर केयर सर्विस के मामले में, इसलिए मैं यहाँ पर 1 पॉइंट जो है वो ज़ीरोधा को और दे रहा हूं। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि मैं इन चारों में से ही किसी भी ब्रोकर का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दूंगा, जिससे कि आपको ये गारंटी मिलती है कि ये वीडियो कोई बायस्ड वीडियो नहीं है, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने 3 पैरामीटर्स को कवर कर लिया। चौथा जो पैरामीटर आ रहा है हमारा वो आ रहा है टेक्नोलॉजी का, यानी कि कौन सा ऐप ज्यादा हैंग करता है, कौन सा ज्यादा ऐप लैग करता है, कहां पे आपका जो ऐप है वो रुक जाएगा या हैंग कर जाएगा, कौन सा ऐप स्मूथली काम करता रहेगा। तो देखिए इसमें टेक्नोलॉजी में बात करूं, ओ से ऑर्डर टाइप्स हो गया, टी से टेक्नोलॉजी होती है, तो कॉस्ट जो हमारा एक्रोनिम है वो पूरा होता है सी से चार्जेस, ओ से ऑर्डर टाइप्स, एस से सर्विस और टी से टेक्नोलॉजी। तो देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो इन चारों की टॉप नॉच है, लेकिन फिर भी आपको ग्लिचेस देखने को मिलते हैं। ग्रो में भी आपको देखने को मिलेंगे, ज़ीरोधा में भी देखने को मिलेंगे, एंजल वन में भी आपको दिखेगा और धन में भी आपको दिखेगा। तो चारों में ही आपको लैग देखने को मिलते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि इंडस्ट्री में बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में अगर आप 1-2 ब्रोकर को छोड़ दें, जैसे एप्पल स्टॉक्स है और इसके अलावा पेटीएम मनी वगैरह है, तो 2-3 ऐसे ब्रोकर्स हैं जो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं इन चारों के अलावा। बाकी ये चारों टॉप नॉच ब्रोकर्स में ही आते हैं। तो इन ब्रोकर्स में जो लैग है वो इंडिया के अंदर आपको सबसे कम देखने को मिलते हैं। बाकी ब्रोकर्स के अंदर अगर आपको लैग देखने को मिलेगा तो वो आपको इनके कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ, मैंने जो प्ले स्टोर पर कमेंट्स पढ़े, जो मैंने इनके रेटिंग्स वगैरह देखी, उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो एंजल वन में मेरे हिसाब से आपको जो लैग है वो सबसे कम यहाँ पर इन चारों में देखने को मिलता है। तो 1 पॉइंट यहाँ पर जो लैग वाला है वो एंजल वन को चला जाता है। तो यहाँ पर अब जो फाइनली जो स्कोर आ गया है वो इस तरीके से आ गया है। एंजल वन का जो स्कोर है वो 2 पर है, धन का जो स्कोर है वो 1 पर है और ग्रो का जो स्कोर है वो 1 पर है, ज़ीरोधा का जो स्कोर है वो यहाँ पर 3 पर है, क्योंकि ज़ीरोधा के चार्जेस भी कम है, कस्टमर सपोर्ट भी बेस्ट है और एडवांस ऑर्डर टाइप्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इस वजह से अगर बात करें कंपैरिजन की, तो चारों पैरामीटर्स के ऊपर जो कंपैरिजन हुआ उसके बेसिस पर ज़ीरोधा यहाँ पर बाजी मार लेता है। लेकिन ये चारों ब्रोकर्स ही सारे ही बढ़िया हैं, इनमें आप किसी में भी डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। इनमें से किसी का लिंक मैं नहीं दूंगा आपको, मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां पर भी डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, वो भी अच्छे ब्रोकर्स हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।